इसको तोड़ के और करना है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगी। और गर्मी जो है वो खूब पड़ रही है, तो मैंने कहा आज ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो झटपट तैयार भी होगी और खाने में इंतहाई लजीज लगेगी। और यकीन करें आप इस तरीके से आलू बनाएंगी तो फिर सब इसी तरीके से मांगा करेंगे, गोश्त को भूल जाएंगे लोग। जिस तरह के आप आलू और घर की चीज़ों से तैयार होगी, इंतहाई कम बजट रेसिपी है, झटपट से तैयार होगी और इंतहाई मज़ेदार खाने में, सॉफ्ट से मज़ेदार से। और ये पूरियाँ जो हैं वो मैंने बनाई हैं आलू और प्याज की, जो कि देखें कितनी फूली फूली ज़बरदस्त सी हैं। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम डालेंगे आलू की कतलियाँ। ये कतलियाँ मैंने बना ली थी, ना ज़्यादा मोटी हैं और ना ज़्यादा पतली हैं, ठीक है। नॉर्मल सी आपने कट करनी है इस तरह गोल। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज के कुछ छल्ले, ये भी मैंने गोल गोल ही काटे हैं, ठीक है। देखने में बहुत अच्छे लगेंगे एक जैसी अगर आप कटिंग कर लेंगी। इसके अलावा हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत, ठीक है। अब डालेंगे ड्राई मसाले, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधी टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें मज़ीद चटकारा बनाने के लिए चाट मसाला 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैं डालूँगी कुछ धनिया के पत्ते, ठीक है, और थोड़ा सा नमक। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जो नमक है ना वो पानी इसमें रिलीज़ करवाएगा, इसका आलू का भी और प्याज का भी, ठीक है। अभी आप देखिएगा इसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर आ जाएगा, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी। सारी को मैंने इस तरह बॉल में डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको रेस्ट देते हैं। अब कर लेते हैं हम पूरी की तैयारी। पूरी के लिए मैंने क्या किया कि एक मैंने छोटी प्याज ली थी, उसको इस तरीके से कट कर लिया छोटे टुकड़ों में। एक दरमियानी आलू लिया था, इसको भी हमने कट कर लिया है छोटे टुकड़ों में, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमने पीसना है। ये थोड़ी सी अदरक ली है मैंने, उसके भी 4 पीस कर लिए, 3 हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो मैं कर लूँगी ग्राइंड, अच्छा सा पीस लेंगे इसको बिल्कुल बारीक, थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छा जी, इसको हम निकाल लेंगे बड़े बर्तन में जो हमने पीसा है, ठीक है, अच्छी तरीके से पूरा। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़े से दाने जो हैं ये कलौंजी के, 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी, नमक टेस्ट के मुताबिक, 4 टेबल स्पून भर के सूजी, 1 कप के बराबर गेहूं का आटा, ठीक है। आज हम गेहूं के आटे में बना रहे हैं, जिससे हम घर में चपातियाँ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब इस सारी चीज़ों को हमने गूंद लेना है। इसमें आपने पानी शामिल नहीं करना है। ये जितना भी पानी है आलू और प्याज का, इसी के अंदर हमने डो तैयार करनी है। और ये डो जो है ना वो सख्त होगी, ठीक है, नरम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कुछ ड्राई हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा, ये इसी के अंदर सेट हो जाएगा। फिर भी अगर लगे तो एक छींटा नहीं होता, जैसे बस हाथ को गीला किया और फिर लगा लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने ज़्यादा पानी को यूज़ नहीं करना है, ये हमने एक सख्त सी डो तैयार करनी है। हो गई जनाब तैयार, और ये देखें कितनी सख्त है, ठीक है। इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैं इसको रेस्ट दूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर डाली है सूजी, ठीक है, तो सूजी ने भी फूलना है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ढककर। आटे को रेस्ट हो रहा है, हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून के बराबर राई दाना, 4 ये सूखी हुई मिर्चें, हल्की सी ये फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, जिसमें बहुत शोर करना है। डालेंगे ये आलू, तो हमने मसाले को, ये देखें कितना पानी हो गया आलू में, जब गिरेगा आप देखिएगा। ये देखें हमने कोई पानी नहीं डाला, लेकिन आलू और प्याज ने अपना पानी छोड़ा।
मैंने कहा था ना ये खुद ही सारा इसमें आ जाएगा। ठीक, ये हम सब मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको दम पे रख देंगे। इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना है। ठीक है, प्याज और आलू का जितना भी पानी है उसी के अंदर कतलियाँ जो हैं वो गल जाएंगी और ये सूखी सब्ज़ी तैयार हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पानी नहीं डालना है। अब मैं इसको रखती हूँ दम वाली आँच पर। ठीक है, ये दम हो जाता है जब तक हम पूरियाँ तैयार करते हैं। जी, पूरी के लिए मैंने एक बहुत ही छोटा सा पेड़ा बनाया है। ठीक है, और थोड़े से सफ़ेद वाले तिल में लगाऊंगी, जो इसको प्यारा सा बनाएंगे। उसके ऊपर इसको रखकर तिलों के ऊपर और फिर हम इसको बेल लेंगे। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही आराम से बेल जाएगी। छोटी छोटी सी बना लेंगे पूरियाँ। ठीक है, और ये रेसिपी जो है ना आपकी, वो पिकनिक पे आप जा रही हैं, सफ़र पे जा रही हैं, तो भी ये सूखे वाले आलू बना लें और इस तरह की बना लें पूरियाँ, तो ये मज़ेदार भी हैं और काफ़ी अरसे तक, मतलब जब तक सफ़र कर रहे हैं तो रहती भी हैं, ख़राब नहीं होती। सूखी होती है ना सब्ज़ी, अपने ही पानी में पकी होती है तो ख़राब नहीं हो रही होती है। ठीक है, इस तरह मैं सारी बना लूँगी। ये तिल लग गए इसके ऊपर। ऑयल मैंने रख दिया था गर्म करने, अब ये डालते हैं बिस्कुट। तेज़ गरम ऑयल में आपने फ्राई कर लिया। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, चारों तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। देखें कितनी ज़बरदस्त फूल रही है, और जितनी फूलेगी ना उतनी क्रंची है ये। ठीक है, हल्का हल्का सा प्रेस करें, फूल जाती है। सारी पूरियाँ इसी तरीके से हम तैयार कर लेते हैं पहले झटपट। हमारी तैयार हो गई, आलू भी ये देखें, सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। बस अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। ये थी जनाब मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं इसी तरह और मज़ेदार आपके लिए अच्छी सी और सस्ती रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आलू भी सस्ते हैं, सारी चीज़ें घर में मौजूद हैं। आप मज़ेदार सा ये खाना जो है वो तैयार कर सकती हैं। और ये देखें क्रिस्पी कितनी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको तोड़ के, कितनी मज़ेदार और कितनी लाइट है। ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।